ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। हायर परचेस अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हमने 2 मेथड अभी तक कंप्लीट की। आज एक और मेथड हम करने वाले हैं। उस मेथड का नाम जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। मतलब हमें क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं दिया है तो हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए तो पहले मेथड समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी क्वेश्चन करके देखेंगे। ठीक है, ये मेथड है हमारा मेथड नंबर 3। आगे हमने 2 मेथड हमने करी हुई है। ठीक है, मेथड नंबर 3 है। मेथड का नाम है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, ये मेथड है हमारा। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो हमें फाइंड करना है। पहले एक कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद जो स्टेप हमारे थे वो स्टेप सेम है। और ये जो कैलकुलेशन मुझे हमें करनी है वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। सबसे पहले एक कैलकुलेशन करनी है, हमें फाइंड करना है टोटल अमाउंट। अब ये टोटल अमाउंट कैसे मिलेगी? तो टोटल अमाउंट इस तरीके से मिलेगी, जो हमने डाउन पेमेंट पे किया था वो और प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मीनिंग क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो पहले ए हमें फाइंड करना है, उसके बाद हमें फाइंड करना है टोटल इंटरेस्ट। टोटल, अब टोटल इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? हमने कितना इंटरेस्ट पे किया है वो, तो जो टोटल अमाउंट हमने पे किया है, जो फर्स्ट स्टेप में हमने फाइंड किया, वो टोटल अमाउंट में से हम केस प्राइस माइनस कर देंगे, तो बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा? हमारा टोटल इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये जो हमें अमाउंट मिली है उसे हमें रेशियो में डिवाइड करनी है। टोटल इंटरेस्ट मिला ना, तो जो टोटल जो इंटरेस्ट मिला उसे हमें बेस्ड ऑन बैलेंस, यानी जो भी बैलेंस बचा है उस बैलेंस का एक रेशियो फाइंड करना है, और वो रेशियो में हमें इंटरेस्ट की अमाउंट डिवाइड कर देनी है। बस ये हमारी वैल्यू मतलब इंटरेस्ट की अमाउंट मिल गई तो हमें इंटरेस्ट रेट की क्या ज़रूरत है? तो हमें इस तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट फाइंड करना है। मतलब अब इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो हमारा टोटल इंटरेस्ट था, वो टोटल इंटरेस्ट इनटू रेशियो, जो हमने रेशियो यहाँ पे फाइंड किया। कैसे मिलता है रेशियो? फटाफट से मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले फाइंड करना है टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कैसे मिलेगी? डाउन पेमेंट प्लस ऑल इंस्टॉलमेंट। सेकंड, टोटल इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट माइनस कैश प्राइस। देन रेशियो फाइंड करना है बेस्ड ऑन बैलेंस। बेस्ड ऑन बैलेंस मतलब कि हम जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते जाते हैं वैसे वैसे हमारा बैलेंस जो बचता है वो बैलेंस का एक रेशियो फाइंड करना है। उस रेशियो के हिसाब से हमें यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो बाइफरकेट कर देना है, यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट इनटू रेशियो, जो रेशियो हमें यहाँ पे मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन कैसे होती है? जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता, सॉरी इंस्टॉलमेंट हम पे करते जाते हैं, वैसे जो बैलेंस बचता है ना, बैलेंस के ऊपर हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो बैलेंस अमाउंट के रेशियो में हमें इंटरेस्ट जो टोटल है उसको हमें बाइफरकेट करना है, बस इतना करना है। इंटरेस्ट रेट फाइंड करना हमें जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये हमारी मेथड है जब हमें क्वेश्चन के अंदर
इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है तो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर हमें क्या बताया है समझते हैं पहले। चलो, मिस्टर ए परचेज द मशीन फ्रॉम भाविन ट्रेडर्स। इसका मतलब हुआ मिस्टर ए इज अ परचेसर और भाविन ट्रेडर्स इज अ वेंडर अंडर द हायर परचेज सिस्टम ऑन 1 अप्रैल 2009। यस, 1 अप्रैल 2009, और 1 अप्रैल 2009 को उसने पेमेंट भी किया है, तो ये हो गया डीपी। केस प्राइस ऑफ द मशीन वॉज रुपीज 1,40,000। केस प्राइस हमें ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है, 1,40,000 केस प्राइस है। टोटल केस प्राइस इज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट एट द टाइम ऑफ साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट। द पेमेंट अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट वॉज टू बी मेड एज अंडर। कैसे पेमेंट किया है वो, इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड और फोर्थ। देखते हैं यहाँ पे 10, 11, 12, 13, यानी कि इंस्टॉलमेंट जो कैसा है, एनुअल। ओके, मिस्टर इज कॉम्प्यूटिंग द डेप्रिसिएशन एवरी ईयर 10% पर एनम अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी कि 10% हमें डब्ल्यूडीवी मेथड पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फॉलोइंग। मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ये, यानी कि परचेसर के अकाउंट में हमें मशीन अकाउंट तैयार करना है एट टिल 31 मार्च 13। ओके, मिस्टर एज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भाविन ट्रेडर्स, वेंडर के अकाउंट में परचेसर का अकाउंट भी बनाना है। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये लेजर अकाउंट भी बना के दिखाऊंगा, क्योंकि आगे के क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको लेजर अकाउंट जो है वो सीधा समझा दिया था, क्योंकि जो अकाउंट बनाने की प्रोसेस है, एंट्री लिखने की जो प्रोसेस है, वो सब में सेम है। खाली चेंज कहाँ पे होता है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के अंदर। अब हम इसकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पहले इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लेजर अकाउंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम इंटरेस्ट का टेबल भी बना के कर सकते हैं, और पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो नई मेथड है, मतलब कि हमारे पास अभी कुछ भी वैल्यू वगैरह नहीं है, तो मुझे तो पहले वो फाइंड करना पड़ेगा ना, रेशियो। अब रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, चलो वो देखते हैं। तो पहला स्टेप था मेरा कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल, मुझे चाहिए टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट कैसे मिलता है, तो टोटल अमाउंट यानी क्वेश्चन के अंदर हमें बताया गया था, क्वेश्चन के अंदर मुझे ये दिया गया था, मैं बुक में क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन के अंदर मुझे प्रोवाइड किया गया था कि केस प्राइस जो है 1,40,000 है, और चलो आपको भी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, केस प्राइस जो है 1,40,000 है। ओके, और हमने इस तरीके से पेमेंट किया है, तो ये पेमेंट जो हुआ यहाँ पे 35,000 का इंस्टॉलमेंट जो है, ये देखो सब में 35,000 ही है, यानी मैंने 28,000 प्लस ये 4 इंस्टॉलमेंट पे किया, तो ये हो गया मेरा टोटल अमाउंट। डीपी था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चलो डीपी प्लस इंस्टॉलमेंट, फॉर्मूला भी अब अगर लिख सकते हैं तो लिख देते हैं। डीपी था 28,000, राइट, प्लस 35,000 के कितने इंस्टॉलमेंट थे, 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, 35,000 के 4 इंस्टॉलमेंट, यानी कि 1,40,000 एंड 28,000 डीपी, यानी 1,68,000, ये हो गया टोटल अमाउंट। सेकंड हमें क्या फाइंड करना था, सेकंड फाइंड करना था टोटल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट मुझे कैसे मिलता है, टोटल इंटरेस्ट मिलता है टोटल अमाउंट में से केस प्राइस माइनस कर देनी है। टोटल अमाउंट है 1,68,000, केस प्राइस थी 1,40,000, तो 28,000 इज द टोटल इंटरेस्ट। थर्ड नंबर पे आता है मेरा रेशियो। अब मुझे रेशियो फाइंड करना है। अब यहाँ पे खास ध्यान रखना है, रेशियो कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो पेमेंट किया है वो लिख देना है, टोटल अमाउंट। हमने टोटल कितना अमाउंट पे किया है, यस 1,68,000। अब उसमें से मैं माइनस करता हूँ, पहले मैंने कौन सा पेमेंट किया, डीपी,
और डीपी कितना पेमेंट किया 28,000, तो बाकी कितना बचा 1,40,000। जैसे जैसे मैं पेमेंट करता गया वैसे वैसे मुझे माइनस करते जाना है जो भी मेरा बैलेंस फाइंड करने के लिए। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का पे किया 35,000। 35,000 कितना बचा 1,05,000। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कितने का था 35,000। कितना बचेगा 1,05,000 में से 35,000 जाएगा तो 70,000। ठीक है। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट भी था 35, बाकी बचा 35। नाउ फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो था 35,000, बैलेंस इज 0। अब मुझे बैलेंस का रेशियो फाइंड करना है, तो अब देखते हैं बैलेंस कैसे मिलता है। तो बैलेंस कुछ ऐसे मिलेगा, डाउन पेमेंट करने के बाद कितना बैलेंस था 140, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद कितना बैलेंस था 1,05,000, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद था 70,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद था 35,000, फोर्थ वीक पे करने के बाद कुछ बचता नहीं है। तो ये जो मेरा बैलेंस आया यानी कि 1,04,000, 1,05,000, 70,000 और 70,000 लास्ट 35,000 और 4 इंस्टॉलमेंट थे, तो ये 4 हमें यहाँ पे बैलेंस मिलेगा। अब इस बैलेंस में देख सकता हूँ यहाँ पे मैं 35,000 से डिवाइड कर सकता हूँ। 35,000 डिवाइड बाई 2 सॉरी इंटू 2 यानी कि 73 यानी कि 1,05,000, 4 यानी कि 1,04,000। तो रेशियो मुझे मिलता है 4:3:2:1। दिस इज द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमारा कितना था इंटरेस्ट का मैं यहाँ पे टेबल बना लेता हूँ। क्या लिखना है पहले डेट ओपनिंग बैलेंस ऑफ केस प्राइस इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट केस प्राइस और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ केस प्राइस। सिंपल सी मुझे यहाँ पे सब एंट्रीज खाली लिखनी है। जैसे सबसे पहली डेट कौन सी थी फर्स्ट अप्रैल 2009। ठीक है, 1 अप्रैल 2009 डेट थी। 1 अप्रैल 2009। उसके बाद 31 मार्च 10, 31 मार्च 11, 31 मार्च 12 एंड 31 मार्च 13। हाँ, इंस्टॉलमेंट पहले हमें दिया था वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 28,000 डाउन पेमेंट किया था। बाकी के जो इंस्टॉलमेंट थे वो 35,000 के सेम थे। 35,000, 35,000, 35,000 और केस प्राइस भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई थी 1,40,000। पहले ईएमआई के अंदर यानी कि डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं होता है। केस प्राइस 28, तो यहाँ पे 140 माइनस 128 कर देंगे तो 1,12,000 आ जाएगा। यस सर, यहाँ पे भी 1,12,000। अब मैंने इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है तो सीधा लिख सकता हूँ 11,000, 8,056 और 28। ठीक है, इंटरेस्ट 11,200, देन था 8,400, 5,600 और 2,800।
इंस्टॉलमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दे तो जितना मैंने केस प्राइस का पेमेंट किया वो हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना पेमेंट किया होगा, 23,800, 26,600, 29,400 और 32,200। अब ओपनिंग में से केस प्राइस माइनस करके यहाँ पे मुझे क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा 88,200, 88,200 और यहाँ से माइनस करेंगे तो 61,600, 61,600, फिर 29,000 माइनस करके इधर आ जाएगा 32,200, 32,200। अब हमने जो पहला स्टेप किया था, टोटल अमाउंट यानी कि ये इंस्टॉलमेंट की टोटल अमाउंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, 1,68,000 और टोटल इंटरेस्ट जो था वो था 28,000, जो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं 1,60,000 माइनस 1,40,000 जो हमारा केस प्राइस था 28,000। अब ये 28,000 को हमने इस यहाँ से जैसे डिवाइड किया, उसके लिए मुझे क्या चाहिए था, रेशियो। वो रेशियो फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले कैलकुलेशन की बैलेंस की। ये कैलकुलेशन खास यहाँ पे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन के अंदर। तो अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो अब आप आराम से कर सकते हैं, बराबर। चलिए अब एक और था, इसमें हमें बनाने थे लेजर। तो हम पहले मिस्टर ए के अकाउंट के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट मिस्टर ए के बुक्स में हम बना देते हैं मशीन का अकाउंट। मशीन अकाउंट हेडिंग लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट जो मैंने टेबल बनाया अभी, वो टेबल के ऊपर से मैंने लास्ट टाइम में आपको एक एंट्री करने के लिए समझाई थी। कैसे करनी है एंट्री मुझे डायरेक्ट, अगर मशीन अकाउंट बनाना है तो इन द बुक्स ऑफ परचेसर। सबसे पहले वो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता है, उसकी एंट्री करनी है, बराबर। और फिर मुझे ये लेना है केस प्राइस और इंटरेस्ट, बस दो ही कॉलम मुझे देखने हैं। और डेप्रिसिएशन, अच्छा डेप्रिसिएशन बाकी रह गया, चलिए कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन देखो 1 अप्रैल 9 कितना था, 140, 31 10 तो डेप्रिसिएशन आएगा। तो डेप्रिसिएशन कितना था, रेट कितना था डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का रेट था 10%, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, 14,000, सही है। 14,000 कहाँ गया कैलकुलेटर, ओके, 14,000, 1,40,000 माइनस 14,000 यानी 1,26,000 माइनस 31 मार्च 11 डेप्रिसिएशन 12,600, 1,13,400। कहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है, 13 तक, ठीक है। अब 31 मार्च 12 डेप्रिसिएशन 11,340, बैलेंस आ जाएगा 1,02,060, 31 मार्च
13 depreciation 10%, 10,206, 91,854, ये आ गया उसका बैलेंस। तो चलो भाई, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट की भी सॉरी डेप्रिसिएशन की भी कैलकुलेशन कर ली। अब मुझे मशीन अकाउंट बनाना है, तो मशीन अकाउंट के लिए मुझे सबसे पहले ये देखना है कि भाई उसकी कैश प्राइस कितनी थी, और दूसरा ये देखना है कि भाई मैंने पेमेंट उसका किस तरीके से किया। तो सबसे पहले पेमेंट किया था ये, उसके बाद पेमेंट हम यही करते हैं, बट ये जो कैश प्राइस है वो हमारी मशीन की वैल्यू और ये क्या है, इंटरेस्ट की वैल्यू है। अब एंट्री के थ्रू हम जाएंगे, तो एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्री में ऐसे करेंगे, जो हमने डाउन पेमेंट किया, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीन अकाउंट में डेबिट सेट क्या आ जाएगा, बैंक। अब जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है तो एंट्री क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर यहाँ पे कौन, वेंडर का नाम क्या है, भाविन ट्रेडर्स। वेंडर का नाम क्या है, भाविन ट्रेडर्स। ठीक है, मतलब एंट्री क्या हुई, एंट्री समझो क्या हुई, मशीन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू भाविन। तो यहाँ पे मशीन के अकाउंट में क्या आया, मशीन के अकाउंट में अंदर क्या आया, खाली मशीन की वैल्यू आई ना, यानी कि यही वैल्यू आएगी, ये यानी कि ये केस प्राइस जो है वही आएगी। ठीक है, चलो मैं आपको करके बताता हूँ, सिंपल हो जाए थोड़ा। कहाँ गया उसका अकाउंट, ये रहा। चलो सबसे पहले 1 अप्रैल 9, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि इधर आ जाएगा बैंक अकाउंट जो हमने डाउन पेमेंट किया था वो। अब जब जब भाविन को पेमेंट करेंगे, यानी कि इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, तब 31 मार्च 10, भाविन ट्रेडर्स। और कौन से अमाउंट लेंगे, यही मैं आपको समझाना चाहता था, कौन से अमाउंट लेंगे, तो इंटरेस्ट के टेबल में जाएंगे, क्या लेंगे, ये अमाउंट। सेम 31 मार्च 11 को ये अमाउंट आएगी डेबिट साइड, 12 को ये आएगी, 13 को ये आएगी। सेम डेट 10 पे ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, ये डेप्रिसिएशन क्रेडिट। चलो ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे 10 क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितना था, 14,000, अकाउंट हो गया खत्म। क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 51,800, और बैलेंस आ जाएगा 37,800। बाय क्लोजिंग बैलेंस भी बोल सकते हैं उसको, या बोल सकते हैं कैरी फॉरवर्ड। डेट आएगी 31 मार्च 10, फिर 1410 यहाँ पे आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस, या उसको बोलते हैं हम ब्रॉड फॉरवर्ड, 37,800। क्या आएगा, 31 मार्च 11, भाविन ट्रेडर्स। जो दूसरा इंस्टॉलमेंट के अंदर कैश प्राइस की वैल्यू थी वो इधर आएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की वैल्यू थी 12,600। बस अकाउंट खत्म, यहाँ पे साल खत्म, अकाउंट भी खत्म, टोटल आ जाएगा 64,400, 64,400, और बैलेंस बचेगा 51,800, 31 मार्च 11। चलो अब आप कर सकते हैं आगे 2 साल के लिए, 12 और 13 का सेम एंट्री आएगा, खाली अमाउंट चेंज होगा। ठीक है, चलिए ये आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना। अब अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भाविन ट्रेडर्स। अब भाविन ट्रेडर्स के बुक्स में किसका अकाउंट बनाना है, मिस्टर ए का अकाउंट बनाना है।
अब भाविन तो कौन है, वेंडर है। भाविन जब सेल करेगा, देखो यहाँ पे एंट्री समझो तो आपको आराम से लेजर अकाउंट आएगा। भाविन तो सेल कर रहा है तो वो 1 अप्रैल 9 को भी एंट्री करेगा। क्या करेगा, एज अकाउंट डेबिट टू सेल, एज अकाउंट डेबिट टू सेल। और यहाँ पे वो कौन सी अमाउंट लिखेगा भैया, केस प्राइस लिखेगा। क्या लिखेगा, केस प्राइस, क्योंकि उसने उतना पैसा उसको लेना है। अब 31 मार्च 10 को जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तब वो क्या करेगा, एंट्री। जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो वेंडर एंट्री क्या करेगा, वेंडर एंट्री करेगा, उसको भी ए के पास से पैसा लेना है ना, तो एज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। बस खाली 3 एंट्री समझ लो, बाकी वही रिपीट होने वाला है। अब जब वो पेमेंट करेगा तो क्या एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। अब पेमेंट कितना करेगा, वो पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, पेमेंट करेगा इंस्टॉलमेंट की अमाउंट। तो हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, सबसे पहले तो एज अकाउंट डेबिट टू सेल, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सबसे पहले जब वेंडर का अकाउंट के अंदर परचेसर का अकाउंट बनाना है तो डेबिट साइड यहाँ पे फर्स्ट जो भी डेट है एग्रीमेंट की डेट वहाँ पे लिख देना है टू सेल, टू सेल अकाउंट 1,40,000 यानी कि केस प्राइस। अब जब इंस्टॉलमेंट आता है, जब इंस्टॉलमेंट आता है तब जो इंटरेस्ट होता है वो मुझे वहां पे लिखना है। ठीक है, तो पहले इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट है, 11,200, यानी 31 मार्च 10 11,200। अब जब पेमेंट आता है तो इस अकाउंट क्रेडिट होता है 10। पेमेंट कितना आता है, पेमेंट आता है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट यानी कि 35। ठीक है, और सब में 35,000 ही आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बाय बैंक अकाउंट 35,000। खत्म हो गया अकाउंट, 1,51,200, 1,51,200। कितना आ जाएगा इधर क्लोजिंग बैलेंस, जब हम अकाउंट क्लोज करेंगे यानी कि 151,200 में से 35,000 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 88,200। अब 1 अप्रैल 11 सॉरी 10 ओपनिंग बैलेंस 88,200। क्या करना है यहाँ पे, 31 मार्च 10 टू सॉरी 11 टू इंटरेस्ट। यहाँ पे 31 मार्च 11 बाय बैंक। चेक कर लो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना था, यस 8,400, और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी थी 35,000। बस इसी तरीके से आपको आगे भी करते रहना है। 96,600, 96,600, यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 11 का, और ये आएगा 61,600। फिर 1,411 ओपनिंग बैलेंस 61,000। चलो अकाउंट्स बना सकते हो अब आराम से। अकाउंटिंग की यानी कि अकाउंट्स और जर्नल एंट्री की मेथड जो है वो सारे एक मेथड के अंदर सेम रहने वाली है, उसमें कुछ चेंजेस होने वाला नहीं है। चेंजेस कहाँ पे होता है, हर एक क्वेश्चन में इंटरेस्ट के टेबल की कैलकुलेशन में चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे अब ये मेथड का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नेक्स्ट
और नई मेथड के साथ। इस चैप्टर के अंदर 5-6 मेथड है, अभी तक हमने 3 मेथड कंप्लीट की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम और एक नई मेथड के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड